नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन। सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए प्रैक्टिस। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं आपके लिए कैलकुलेशन क्या होगा, एक कप ऑफ टी। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आप किसी भी बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेटर से भी जल्दी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो हम शुरू करें और सीखें कि कैसे हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं। एक डेमो देते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास लिखा हुआ है नंबर 95 का स्क्वायर। इसका आंसर आएगा, ये देखिए आंसर 9025। इसका आंसर क्या है? 9025। इसी तरह से 85 का स्क्वायर अगर है तो उसका आंसर क्या होगा? इसी तरह 9 इंटू 9 इंटू 9 दिया रहे, 10 टाइम्स हो, 8 टाइम्स हो, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर जरूर आपके सामने आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम ये चीज परफॉर्म कर पाते हैं और कैसे कैलकुलेशन होता है। सबसे पहला जो ट्रिक है वो आपको ये समझना है, कोई भी दो नंबर जिसके लास्ट में 5 हो कोई भी दो नंबर जिसके लास्ट में 5 हो तो बच्चे आपने क्या करना है। जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज करो आपके पास कोई भी दो नंबर है जिसके लास्ट में 5, जैसे 2 5 3 5 4 5 9 5 10 5 105। देखो ये सारे लास्ट में क्या आ रहे? 5 5 5 5 5, इवन ही 55। तो ऐसे अगर लास्ट में कोई भी दो डिजिट का नंबर हो और उसके क्या हो, जो यूनिट प्लेस अगर उसमें 5 हो, तो कैसे हम इसका स्क्वायर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका स्क्वायर निकालना है। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, ये जो 5 है ना, 5 जो 5 है उसमें सिर्फ आपने एक प्लस कर देना है। तो कितना आ गया ये भाई? ये 6 आ गया। तो 6 5 जा कितना बना हमारे पास? 30। तो आंसर आपके सामने 3025। आइए दूसरा करके देखते हैं। 25 का स्क्वायर, आपको 5 का स्क्वायर सिर्फ पता होना चाहिए, वो आपको पता है 25। 2 में एक ऐड कर दीजिए, सिर्फ 1 ऐड करना है आपने 2 में, ठीक है। तो ये 2 क्या बन जाएगा? 3 3 2 जा 6। तो आपका आंसर क्या हो गया? 625। ये देखा। चलिए अब 35 आप बना के दिखाइए। कितना बोल रहे हो? 12 25। एकदम सही। कैसे किया आप लोगों ने? आपने क्या किया? सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकाला 25, 3 में एक आगे बढ़ा दिया तो 4 बन गया, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1225। ये देखिए कितना आसान है ना। चलिए अब दो आप लोग खुद करके बताइए मुझे, जल्दी से करिए 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 करिए। 45 का स्क्वायर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है 45 का स्क्वायर? 25 और 20 25। वेरी गुड। क्या किया? 5 का स्क्वायर 25, 4 में एक प्लस किया तो बन गया 5, और 5 इंटू 4 20 आ गया 20 25। चलिए एक और बनाकर देखते हैं। चलिए 95 का करके दिखाइए मुझे। 95 का स्क्वायर, बेटा क्या करना है? 5 का स्क्वायर सिर्फ आपको लिखना है 25। 9 से एक नंबर आपने बढ़ा देना है, तो 9 से एक नंबर बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 10, और 10 9 जा कितना होता है? 90। तो आंसर आपका कितना आ गया? 90 25। अब कहोगे सर आपने 2 नंबर का तो बता दिया, अब एक 3 नंबर का भी बता दो। सेम बेटा, सेम वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, कोई भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। आपने क्या करना है? 105 लिख देना है और इसका ऐसे स्क्वायर लगा देना है, टोपी पहना देनी है। आपने को पता होना चाहिए सिर्फ 5 का स्क्वायर क्या है, कितना है? 25। 25 लिख दो। अब ये जो 10 है ना बेटा, उसमें सिर्फ एक नंबर को ऐड करो। 10 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 110। तो ये आंसर आपके सामने 11025। इस तरह से चाहे 10 डिजिट लंबा नंबर हो, जिसके लास्ट में 5 हो, आपने ऐसे सॉल्व कर देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। लिखिए
35, 45, 65, 55, 95, 105, 205, 805, 995, 995, 1025, सबके लास्ट में 5 है, सबका स्क्वायर निकालिए और आंसर कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा, या जो अभी बैठे हैं वो जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा जल्दी से करके मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है, ओके, ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, जल्दी हो गया। पहला रूल कंप्लीट। अब देखिए मैंने क्या वादा किया आपको, कैलकुलेटर से भी तेज। अब आपके सामने अगर 55 दिया रहेगा स्क्वायर तो कितना देर लगाइएगा, 30, 25 आंसर। कैलकुलेटर में कैलकुलेटर खोल ही रहे अभी आप। 65 का स्क्वायर है तो 25 और एक बढ़ गया, 7 6 के 42, 4225 आंसर। पहला कंप्लीट। अब पहला पढ़ा कि जिसके लास्ट नंबर पर 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो। अब देखते हैं दूसरा नंबर हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी नंबर हो वो 1 1 के सीक्वेंस में हो। किसके सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस क्या हो हमारे पास, 1 का सीक्वेंस चलता हो। किसका सीक्वेंस चलता हो, श्रृंखला 1 की हो, जैसे 1 1 लिखा हो, 1 1 1 1 लिखा हो, 1 1 1 1 1 1 लिखा हो। इनका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको सिर्फ 1 2 3 4 की गिनती आनी चाहिए बस, बाकी काम निशान सर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप देखिए कैसे करते हैं, 1 और 1 आपको कितने हैं, 2 1 है, 2 1 लिख दीजिए, 1 2 लिख दिया। अब जो बैक है वो काउंट करिए, 2 के बैक में क्या लिखा हुआ है, 1, वो लिख दीजिए यहां पर, आंसर आ गया। 11 का स्क्वायर 1 2 1। अगर सेम इसी तरीके से आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 बार 1 दिया हुआ, उसका स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दिया। 4 के बाद बेटा बैक काउंटिंग, 3 2 1 3 2 1 3 2 1, सेम आ गया आंसर। अब अगर हमें कहता है कि इसका स्क्वायर निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, देखते हैं कितना नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद बैक काउंटिंग शुरू करिए, 6 के बाद 5 4 3 2 और 1, आंसर आपके सामने। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप जल्दी से बनाइए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिखिए 7 टाइम्स आपने 1 लिखना है, 7 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, आ गया आंसर। अरे क्या बात है, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 1, एकदम सही, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद बैक काउंटिंग शुरू करिए, 6 5 4 3 2 और 1, ये रह गया आपका आंसर आपके सामने। तो आपको समझ में आ गया, जिसके लास्ट में 5 हो, सीक्वेंस 1 वाला हो, तो कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए प्लीज सभी बच्चे, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस है हमारे पास 1 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 4 बार 1 का स्क्वायर, 5 बार 1 का स्क्वायर, 6 बार 1 का स्क्वायर, 9 बार 1 का स्क्वायर कर लिया। पहला है 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 9 बार 1 का स्क्वायर, लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए सभी लोग जल्दी से, जिनको कॉपी में लिखना है कॉपी में कर लीजिए। हो गया। चलिए 2 रूल आपको मैंने सिखा दिया, एक तो 1 का सीक्वेंस हो, एक 5 का सीक्वेंस हो, तो कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर रूल पर। तीसरा नंबर रूल क्या बोलता है कि अगर 9 का सीक्वेंस हो, 9 की सीरीज चल रही हो, 9 9 इंटू 9 9 9 9 ट्रिपल 9 9 4 टाइम्स 9, तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। आपके पास सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर। आपने क्या करना है, 2 9 है ना बेटा, एक 9 आपने लिख दो, जितना 9 है एक 9 लिख दो, लिख दिया।
9 के बाद पहले क्या आता है वो नंबर लिख दो 8। 9 के पहले क्या आता है 8। उसके बाद जितना 9 उतना 0, जितना 9 उतना 0, ये चीज आपको याद रखना है, जितना 9 उतना 0। तो कितना 9 है, एक 9 है तो एक 0 और पहले पोजीशन पर 1 लिख दो, आ गया आंसर 9801। चलो ये समझाते हैं, ये कितना 9 है हमारे पास, ध्यान से देखो 3 9 है, कितने 9 लिखने हैं, एक कम 9 लिखने हैं तो 2 9 लिख दो, लिख दिया 2 9, ठीक है। कितने 8, 8 हमेशा एक ही लिखना है, एक 8 लिख दिया। 0 कितने देने हैं, 2 0 बैठाने हैं, जितने 9 उतने 0, 2 0 और फिर पहले पोजीशन पर 1, आ गया आंसर। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कितना 9 है, 1 2 3 4, कितना कितना लिखेंगे बेटा, कितना 9 लिखेंगे जल्दी बताओ, 3 9, वेरी गुड, 3 9, 3 9, 1 2 3 9 लिख दिए। 8 कितना लिखेंगे, 1 8, वेरी गुड। 0 कितना देंगे, 3 बार 0 और पहले पोजीशन पर 1। ऐसे भी आप करोगे तो 9 इंटू 9 81 होता है, इसलिए यहां पर हम 1 लिखते हैं। देखिए कितना आसान है। अगर आपके पास सेम इसी तरीके से दिया रहे 7 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसका स्क्वायर निकालना है, तो घबराना नहीं है। सर ने क्या बताया है, रूल याद रखना है, 7 बार है तो 6 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख दिया, ठीक है। 8 कितने बार लिखना है, 6 बार मत लिख देना, 8 एक बार लिखना है, ठीक है। 8 कितने बार लिखना है, एक बार मैं इसी तरह बता रहा था तो 6 बार 9 लिख दिया, 6 बार 8 लिख दिया बच्चे ने, 6 बार 0 लिख दिया और उसके बाद उसका आंसर इतना बड़ा हो गया तो गलत हो जाएगा। फिर 6 टाइम्स 9, 1 टाइम 8 और कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, जितना बार 9 उतना बार 0, 3 4 5 6 और यहां पर 1। ये देखिए 9 का सीक्वेंस पूरा हो गया। कितना आसान है, देखिए चीजों को जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं चीजें खुद ब खुद आसान होती चली जाती है बहुत। देखिए जिसके लास्ट में 5 हो, 1 का सीक्वेंस हो, 9 का सीक्वेंस हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, लिखिए। समझ में आ गया कि अगर 9 का डबल 9 का स्क्वायर हो तो आंसर कितना आएगा भाई, एक 9 लिखेंगे, एक 8 लिखेंगे, जितने 9 होंगे उतना 0 और 1। 999 हो तो कितने बार 9 लिखेंगे बेटा, 2 बार 9 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे और एक बार 1 लिखेंगे। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए इसका क्वेश्चन लिखिए। 999 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 7 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 8 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 9 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 9 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने होगा। कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे पाएगा भाई, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया 9 वाला। अब हम चलते हैं चौथे रूल पर। चौथा जो रूल है वो हमारा रूल है कि कोई भी नंबर बेटा, किसी भी तरीके का नंबर अगर 999 मतलब 9 के सीक्वेंस से किसी भी तरह के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे करते हैं 82 को, तो आंसर कितना आएगा। अब आप क्या करिएगा, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, तो टाइम खराब होगा। आपने कुछ नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है। दिया क्या है, 999 का सीक्वेंस चल रहा है और यहां 82। अगर 2 नंबर है तो 3 नंबर, मतलब 100 से 100 से इसको माइनस कर दीजिए, करिए तो 100 से माइनस 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 8। कितना आएगा बताओ, 8 आएगा ना। 9 में अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। यहां तक समझ में आ गया।
अब करना क्या है, अब चलते हैं पहले पोजीशन पर। यहां पर हम लिख देंगे इसका एक माइनस करके, 82 जितना है ना उससे एक माइनस कर कर हम यहां पर लिख देंगे -1 करके। ठीक है, हमारा दो आंसर, दो चीजें आ गया, 81 भी आ गया और 18 भी आ गया। अब रह गई बीच की बारी कि बीच में क्या लिखेंगे। कितने बार यहां पर, यहां 2 नंबर है तो ये जो 2 9 है ना उसको क्रॉस कर देंगे और एक 9 यहां पर भर देंगे। ये आएगा आपका आंसर 81 9 18। घबराइए नहीं, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मन में विश्वास रख लीजिए कि कितना आसान है ये चीज। देखिए लिखिए, 4 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 72 दे दीजिए। 72 है, 2 नंबर है तो 100 से माइनस करना है। रूल बोलता है कि 100 से माइनस कर दीजिए अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है तो 1000 से, 4 नंबर है तो 10,000 से। इस तरह आपको याद रखना है, बस माइनस करिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहां तक आपको समझ में आ गया। कितना आ गया, 9 में 7 गया तो कितना आ गया, 9 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और ये बन गया अपना 828। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये दिया हुआ है क्या 72, तो आपने एक माइनस कर देना है, तो ये कितना बन गया 71 आ गया। 2 पोजीशन हमारे पास निकल गया, 71 और 28। अब तो ये बन गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे 2 नंबर है तो 2 9 को कैंसिल कर देना है, बाकी जितने 9 बचे वो फिल कर देना है। आपका आंसर आ गया आपके सामने 71 99 28। इसका जो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर यही होगा। कैलकुलेटर पे आप चेक कर लो, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आप बनाइए प्लीज, एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास बना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखिए 4 टाइम्स 9 a 1 2 3 4 टाइम्स 9 गुने 722। 772 से 4 बार जो 9 है उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, वेरी गुड, मैंने क्या बोला था, 3 बार है तो 1 2 3, 1000 से माइनस कर देंगे, एकदम सही। अच्छा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा 2, 2 7 8। अब देखिए आ गया 2 7 8। अब ये वाला जो नंबर है ना, ये पूरा जो नंबर है 722, इसमें 1 माइनस कर दीजिए। जैसे ही 1 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 7 2 और 1। कितना नंबर है बेटा, यहां पे 3 नंबर है, 3 बार इसको क्रॉस कर दीजिए, 1 2 3, कितना नंबर बचा, 1 लिख दीजिए। आंसर आपके सामने है 721927 आपका आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, कितना आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना चीजों को सीखोगे। चलो एक क्वेश्चन आप बनाकर दिखाओ मुझे जल्दी से, हरी अप। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4, 5 बार 9 लिख दो, 4 3 6 4, 1 2 3 4, 4 3 6 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। जल्दी करके दिखाओ, जल्दी, 1 मिनट का समय है आपके पास। कर लिया, कर लिया, कितना आया आंसर, कितना आया आंसर, क्या बोल रहे हो? चलो मैं चेक करता हूं, कोई बात नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले वेरी इजी, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 0 0 0 0, 10,000 से इसको माइनस कर देना है। तो यहां पे 6 आ जाएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 9 में 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 9 में 4 करेंगे 5 आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म, इसमें 1 माइनस कर देना है आपने, सिर्फ 1 माइनस, तो क्या हो गया
4 3 6 3 आ गया। उसके बाद कितने बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने 4 3 6 3 9 5 6 3 6। ये आंसर आपके सामने है। आ गया बात समझ में? आ गया कैसे निकालते हैं? अगर 9 9 का सीक्वेंस हो और कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लिखिए जो आपका होमवर्क बन जाएगा। जल्दी से क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, हरी अप। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है 999 गुने 2 3। दूसरा 99 गुने 99 मल्टीप्लाई 999 4 बार 9 है 2 3 1। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 5 बार 9 लिख लीजिए इंटू 7 3 2। एक बार लिखिए 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 गुने 8 3 4 2। अब ये क्वेश्चन इतने आपके सामने हैं तो आप इसको बनाइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि कोई भी 9 वाला सीक्वेंस किसी भी नंबर के साथ किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 5वें रूल पर। उसके बाद सेकंड पार्ट हम इसका बनाएंगे जिसमें और भी आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। 5वां रूल जो है हमारे पास, वो रूल आखिर में है क्या? 5वां नंबर रूल हम सीखेंगे, अगर कोई भी नंबर जिसके बीच में 0 हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 103 गुने 102 है तो कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, आज हम ये सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 103 इंटू 102, 103 इंटू 102 मल्टीप्लाई करना है भाई। चलिए कुछ नहीं करना, आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सामने सामने। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, 3 बॉक्स आपने बना देना है। और एक बात, इसकी भी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है, इसकी भी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है और इसकी कैपेसिटी 1 रोटी खाने की है। आपको ये चीजें याद रखनी है। 2 रोटी का मतलब क्या? 2 नंबर यहां पर लिखने हैं हमने, 2 नंबर यहां पे लिखने हैं, 1 नंबर यहां पे लिखना है। जैसे 3 2 जा 6 आएगा 6, आपने 6 अकेला नहीं लिखना है, 06 लिखना है। यहां पर क्या आएगा? अब क्या करना है, इस 03 को 02 के साथ ऐड करना है। 03 प्लस 02 कितना आएगा? 05 आ गया। 2 नंबर कैपेसिटी है, 2 रोटी खाने की, तो 2 नंबर। तो अब आपका आंसर आपके सामने है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो आंसर है 10506, 10506। अब एक क्वेश्चन आप बनाइए, खुद से बनाइए, देखिए कितना आसान है। 1-2 प्रैक्टिस करवा देता हूं, रुक जाइए, लीजिए, ठीक है प्रैक्टिस करा देता हूं। लिखिए 103 मल्टीप्लाई 103। क्या लिखा मैंने? 103 मल्टीप्लाई 103। 3 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3। इसकी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की याद रखना, इसकी कैपेसिटी 2 रोटी, इसकी कैपेसिटी 1 रोटी खाने की। 3 3 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, अकेला आ रहा है 0 बैठा दीजिए। 0303 कितना होगा? 06। इस दोनों को अब ऐड कर दीजिए, 3 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना आया? 06। 1 इंटू 1 1, आंसर आपके सामने 10609, 10609 इज योर आंसर, 10609 इज योर आंसर। अब आपके मन में होगा सर अगर यहां पर कैरी आ जाए तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अभी करके देखते हैं। सपोज करो आपके पास 104 और 104 हो, सेम ऐसे बॉक्स डब्बा बना लो। ये आपको, आप देखो जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी ना तो आप नहीं भी बनाओगे बॉक्स तो आप काम कर सकते हो, कर लोगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे प्रैक्टिस करना, 104 इंटू 104। आपने क्या करना है? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये रहा तीसरा बॉक्स। इसकी भी 2 रोटी, इसके भी 2 रोटी, इसकी भी 2, तो 4 इंटू 4 16 आ गया। 16 लिख दो, 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है, 2 रोटी इसको मिल गई। अब यहां पर 04 प्लस 04,
ये वाले नंबर को देखो, ये पूरे नंबर और ये पूरे नंबर को आपस में क्या करो, ऐड कर दो। तो 04 प्लस 0, 04 प्लस 04 क्या आ जाएगा अपने पास, 08। और यह इसकी कैपेसिटी तो आपको पता है, एक रोटी खाने की है तो 1, तो आंसर कितना है 10816 आ जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको एक होमवर्क देंगे। अगर यहां पर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, 105 इंटू 106, तो आंसर कितना आएगा? 3 बॉक्स बना लीजिए, पहले आप लोग बनाइए। हो गया, कितना आया 30, वेरी गुड। उसके पास कितना आ रहा है 11, वेरी गुड। और यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ गया, बस आंसर आ गया आपका 10506 11 6 5 11 होता है, 6 5 30 होता है, 1 को करेंगे 1, आ गया आंसर। चलो ये तो अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 109 इंटू 108, बेटा जल्दी से बना लो, जल्दी से। बन गया, कितना आ रहा है 72, कितना आ रहा है यहां पर 72, यहां पर कितना आएगा 09 प्लस 08 17 और यहां पर 1, आंसर कितना आएगा 11772। सीख लिया ना आप लोगों ने। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, जल्दी से लिखिए, होमवर्क लिखिए। 103 गुने 104, 105 गुने 108, 109 गुने 107, 102 गुने 105। ये नंबर आपके सामने है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए सर सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों की एक बार आप प्रैक्टिस करिए। एक बार रिकॉल करते हैं क्लास, जल्दी से, हरी अप। जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे कि नंबर आपके पास है 95, तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसको एक नंबर बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 90, तो अपना आंसर आएगा 1925, पहला वाला। दूसरे वाले में हमने पढ़ा 1 की सीक्वेंसिंग हो, सीरीज हो, तो कैसे करेंगे, हमें गिनती आनी चाहिए, 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3, उसके बाद बैक काउंट करेंगे 2 और 1। अगर 4 बार अगर हो तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 लिख देना, उसके बाद 3 2 1, आ गया आंसर आपके सामने। अगर 9 का हो, जैसे 9 के सीक्वेंस में हो, मान ले कि आपके पास 99 का स्क्वायर है, तो क्या करोगे, 9801, एक 9 एक 8, जितना 9 उतना 0 और 1। अगर 3 बार 9 है तो क्या करोगे, 2 बार लिखोगे, एक बार 8, 2 बार 0 और 1। देखो कैलकुलेटर से भी तेज कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया कैसे किया। अगर 4 बार 9 हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3 बार लिखेंगे, एक बार 8, तो 3 बार 0 और 1। देखा, कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इन चीजों को सीख पाओगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने लेक्चर को सुना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इन सभी गेम, ये पढ़ाई क्या है, ये मल्टीप्लाई और समथिंग क्या है, ये कुछ नहीं, ये गेम है, गेम है। अपने भाई बहन, जो छोटे भाई बहन है, अपने बगल आस पड़ोस के साथ ऐसे गेम को खेलो, प्रैक्टिस करो। तो जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग आपका क्या होगा, डेवलप करेगा, और एक दिन आप भी आइंस्टाइन और न्यूटन बन सकोगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं, अपने जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, उनको चीजें सिखाएं, खुद भी ज्ञानी बने, दूसरे को भी ज्ञानी बनाने की कोशिश करें। तो आपको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़े, नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।